बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर उनका वसी तजर्बा, उसके साथ साथ सफारती उसमें भी इन्होंने बहुत ज्यादा इनके पास तजर्बा हासिल है। जफर हिलाली साहब खुद एक तारीख है। आज हम उनसे मौजूदा पाकिस्तानी सूरत हाल, उसके साथ साथ खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। तो सर आप ये बताएं कि हम अब आ जाते हैं खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, जो चीन और अमेरिका आमने सामने है ताइवान के ऊपर। तो आप क्या समझते हैं कि इनके असरात पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ेंगे, बिलखुसूस इस पूरे खित्ते के ऊपर क्या पड़ेंगे, आप क्या समझते हैं? अगले 100 साल के लिए कोल्ड वॉर जो है, न्यू कोल्ड वॉर, वो चीन और अमेरिका के खिलाफ है। रूस तो एक माइनर प्लेयर हो गया है, रूस पीछे रह गया है। अब है चीन और अमेरिका, और इनका इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट है, स्ट्रेटेजिक कॉन्टेस्ट है, मिलिट्री है, वेपन्स, हर तरीके से इन लोगों का एक कंपटीशन शुरू हो गया है। और इस वक्त कुछ हद तक जो हम देख रहे हैं कि चाइना निकल गया है आगे, जो कोई मान ही नहीं सकता था 10 साल 15 साल पहले, मगर चीन निकल गया है आगे। ऐसे मौके पे मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि हम वो अमेरिका का पिट्ठू बनना, जो डू मोर अमेरिका जो हमारे को आज भी कह रहा है, बड़ी अफसोस की बात है कि हम ऐसे जगह आके फंस गए हैं। भाई आखिर ये IMF का $4 बिलियन के लिए हमारे जिगरी दोस्त जो हैं, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, चीन भी सुना है। अभी बड़ी अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है, चीन भी कह रहे पहले तो IMF का तुम अप्रूवल लो, फिर हम तुम्हारे को पैसे देंगे। सर इस हुकूमत पे कोई एतबार भी नहीं कर रहा ना, असल मसला तो ये है यार। सब हुकूमत पे नहीं, 22 दफे तो आप गए IMF को। ये एक हुकूमत की बात नहीं है, ये जितने हुकूमत 30 साल से हुए, ये सब गैर, ये सब लुटेरे हैं, सब चोर हैं। ये इमरान खान जो आया था ये ऐसा नहीं था, मगर ये तो 2-3 साल, मगर और ऐसे मौके पे आया है, बेचारे ने कोशिश की है। जितना भी कामयाब, मैं तो समझता हूँ खासा कामयाब हुआ है। वह कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं कोई खास कामयाब नहीं है और इसका भी कसूर है, पर जो भी हो कोशिश किया है ईमानदारी से। बहरहाल मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमिकली हम इस सिचुएशन पे आ गए हैं कि जो हमें अब मौका मिल रहा है। आप देखिए, खुदा के लिए एक मिनट के लिए सोच रहे हैं, चीन आपका हमसाया है, चाहे, और आपका लेबर चीन से सस्ता है। हर चीज पाकिस्तान में बन सकता है चीपर देन चाइना। आप चाइना को सप्लाई कर सकते हैं, और वो आपको अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ठीक होती, एजुकेशन सिस्टम ठीक होता, ट्रांसफर ऑफ स्किल्स ठीक होता, लैंग्वेज में आप कोई प्रोग्रेस करते कि उनकी भी जबान अंग्रेजी ये सीखे, तो कैसा मौका था पाकिस्तान के लिए, तबाहकुन मौका था। ऑयल और गैस पाइपलाइन बन रहे हैं ईरान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, रूस के साथ, क्या नहीं है। IT बूम है, अगर आपके पास वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, आपका एजुकेशन सिस्टम है नहीं है कि इस पे कैपिटलाइज करें। ये मुझे अफसोस, रोना आता है इसको देख के कि क्या मौका था कि नेक्स्ट डोर इत्तेफाकन कुदरती हम चीन के हैं और हम कोई एडवांटेज नहीं ले सक रहे। बड़ी अफसोस। बिल्कुल सर, बड़ी अफसोस की बात है, मगर यहाँ पर यह भी बताते चलें कि इस हुकूमत के होते हुए आप क्या समझते हैं कि हमें IMF पैसे दे देगा, सऊदीया हमें पैसे दे देगा? क्योंकि तमाम जो ताकतें, बैरूनी ताकतें भी हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी है, जो आलमी एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी इस वक्त इमरान खान की तरफ देख रही है। जिस तरह से लोग उनके साथ, ये खबरें आ रही हैं बाकायदा कि आलमी कुव्वतें इमरान खान के साथ राब्ते में है, वो उनके साथ बैकडोर राब्ते भी कर रही है। तो आप क्या समझते हैं, आपके पास कोई ऐसी खबरें हैं सर? नहीं, मुझे तो पास कोई बस ऐसी खबर नहीं है कि इमरान खान के साथ राब्ते में है। मुझे पता ये है कि कुछ खुश थे इमरान खान के थोड़ा साथ। सा कैमरा अपना सही कर दें सर, थोड़ा सा। क्या करूं, पीछे करूं, आगे करूं, क्या करूं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बस सामने सर, फोकस। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि
हम लोग जो हैं इस वक्त हम अमेरिका के गोद में वापस आ गए। क्यों? इस $4 बिलियन के लिए। यार ये हो ही नहीं सकता, ये मैं मान ही नहीं सकता कि हम अपनी लेवरेज, पाकिस्तान 220 मिलियन न्यूक्लियर पावर, आप कोई लेवरेज नहीं कर पाए। 4 बिलियन आपको नहीं मिल सका जब तक IMF की अप्रूवल ना हो। क्यों? इसलिए माफ करिए कि आपके इकोनॉमिक मैनेजमेंट इतना बुरा है, इतने बड़े चोर रहे हैं, इतने बड़े डाकू रहे हैं कि अब सब देख रहे हैं कि उनका क्या, ये जो 20-30 साल से पाकिस्तान पे ये लागू किया गया है, लोग आप देख रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, इनको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, किताबें लिखे गए हैं इन पे, और फिर हम इनको वापस ला रहे हैं और फिर हम इनको प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, कहने की बात यह है कि अगर इन लोग तरक्की हमें देते, बेशक खुद तरक्की करो, हम नहीं रोकते, मगर अगर हमें भी तरक्की, मुल्क को तरक्की मिलता तो चलिए कोई बहाना होता। अब क्या बहाना है? दे आर प्रूवन फेलियर्स। तो आई एम सॉरी। और क्या अमेरिका आपको कौड़ियों पे चला रहा है। वो आपको कह रहा है ये लो IMF काम, चलो तुम बच गए, स्टारवेशन से बच गए, एनर्की से बच गए, रायट से बच गए, ये लो पैसे। ये कोई तरीका है? फिर अफगानिस्तान में जंग लगता है कि शुरू हो गया, खुदा जाने। और यार फिर पाकिस्तान में हालात खराब हो गए, सवात में हाँ एग्जैक्टली, तालिबान वापस वापस आ गए। और हमें तो कह रहा था कि टॉक्स सक्सेसफुल नहीं रहे, अब पता चल रहा है 400-500 वो वापस आ गए हथियार समेत। बिल्कुल। कि क्या वो हथियार समेत आए हैं कि नहीं आए हैं? और सुना ये है कि यार मुझे तो मैं समझ ही नहीं आ रहा हूँ। अब आपको ये चला रहे अमेरिका, फिर आके आपको चलाएंगे। सर, आपने देखी होंगी वो तस्वीर अपना सफीर की, अमेरिकी सफीर जो है अपना वो बॉर्डर का दौरा कर रहा है, वो जनाब उसको ब्रीफिंग दी जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि आप खुद सफीर रहे, आपने ये पूरा मामलात देखे, तो आप क्या समझते हैं कि एक सफीर को बॉर्डर का दौरा करवाना, फिर उसको ब्रीफिंग देना, कि आप समझते हैं कि ये होता है या पहली दफा हुआ है? नहीं नहीं, ये होता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये खामा ड्रामा कर रहे हैं। आपको पता है ब्रिजिंस्की और दूसरे भी गए हैं उधर और उन्होंने ट्राइबल से बात की है और उनको मदद करने की, मुजाहिदीन को, और ये वो सब छोड़े हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। अमेरिका ने तो लिख के कह दिया है आपको कि इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एलाय है। हिंदुस्तान है बड़े सगीर में जो हमारा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, एलाई है, मिलिट्री अलायंस है, इंटेलिजेंस अलायंस है। दोनों चीन के खिलाफ हैं। रूस के तो खैर इंडिया दोनों तरफ खेल रहा है फिलहाल, मगर चीन के दोनों खिलाफ। जैसे रूस तो अब सब्सिडरी माइनर प्लेयर हो गया है इस जंग में। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अमेरिका कह दिया है, बता दिया है आपको, फिर आप जा रहे हैं उनके पास। क्यों? बिल्कुल। क्यों? ये कैसे हो सकता है कि आपके 15 साल में आपने चीन के साथ ऐसे ताल्लुकात नहीं किया कि वो आपको $4 बिलियन नहीं बदे? बताएं मुझे, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि आपके पास पाइपलाइन नहीं है चाइना के साथ, सेंट्रल एशियन मुल्कों के साथ एक पाइपलाइन नहीं है? इधर लोग मर रहे हैं तेल और गैस के लिए, उधर तेल और गैस आम दुनिया के बिगेस्ट रिजर्व्स हैं, मगर अभी तक 20-30 साल में अभी तक कोई लाइन नहीं आया। इसलिए कि अमेरिकन कहता है तुम ईरान से खरीदो, हम सैंक्शन करेंगे। सर देखे ना, वो तो इमरान खान करने जा रहा था, रूस से तेल लेने जा रहा था, गैस के वो मामला तय हो रहे थे, तो ये अचानक से रिजीम चेंज होता है, उनको घर भेज दिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारा अमेरिका का जो रिजीम चेंज मंसूबा था वो कामयाब हो गया या फिर ये आगे चलेगा? और नहीं, अमेरिका चाहता था यार, आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि अमेरिका हर वक्त चाहेगा कि आप उनके गुलामी में हो, और जैसे आप उनके गुलामी में जाएंगे तो रिएक्शन होगा चाइना से, रिएक्शन होगा रूस से।
सर यहाँ पर आखिरी बात ये बताएं कि ताइवान और अपना चीन और अमेरिका, ये मामला आपको कहाँ दिखाई देता है कि ये मसला जल्दी हल हो जाएगा, फिर ये एक और जंग लगेगी? आप क्या समझते हैं, खित्ते में एक और जंग लगने वाली है? एक चीज मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता कि अमेरिका इस नेच पे जाएगा कि चीन के साथ जंग करे, मैं नहीं समझता। इसलिए ये जो जंग होगा, अगला जो जंग होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर, उसमें अमेरिका पे बम गिरेंगे, उस पे अमेरिका पे वही बम गिरेंगे जो अमेरिका दूसरे मुल्कों पे गिरा रहा है। अमेरिका के आज तक कोई बम नहीं गिरा है, याद रखें। इनको अब पता चलेगा जब बम गिरेंगे। तो मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा जंग दोनों मुल्क, चीन ना अमेरिका, चाहेगा, मगर चीन तैयार है इस हद तक कि वो कह दिया है, जैसे रूस ने इनको कहा था 5 दफे, पुतिन ने कहा था मत आओ नेटो लेके हमारे बॉर्डर्स तक, मत आओ। ये आते रहे, 6 दफे आए, और जब रूस कहते लगा तुमने वादा किया है, कहता हमने तो लिख के नहीं दिया था आपको, लिहाजा हम आ गए हैं। आखिर उसने जाके यूक्रेन को अटैक किया। आखिर उसने कहा कि अगर हम, ये हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और अगर हम नहीं एक्ट करेंगे तो हमारा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, लिहाजा अब लड़ना है, बाद में लड़ना है, हम तैयार हैं और हम आ रहे हैं। चीन भी यही करेगा ताइवान के साथ, अगर पुश करेंगे। जी चलें सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें बहुत ज्यादा टाइम दे दिया और आपने तमाम मौजूआत के ऊपर खुल के गुफ्तगू की और लोगों को, हमें भी समझ आ गई, और इंशाल्लाह जब ये वीडियो हमारी अपलोड होगी तो हमारे सुनने वालों को भी इन मसाइल के ऊपर बहुत ज्यादा समझ आ जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गुड लक।